पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि नाज ठीक हो गई थी और रुद्र उससे मिलने आया। अगर आपने इस कहानी के पहले के 18 भाग नहीं देखे तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कामाक्षी हिंदी कहानियाँ। उस चैनल की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो आगे के पार्ट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नाज ने उदास सा मुंह बना लिया। रुद्र ने उसका उदास मुंह देखा तो उसकी तरफ झुक गया और चेहरे के करीब चला गया। नाज की हार्ट बीट बढ़ने लगी। रुद्र उसके चेहरे के पास आकर उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, आप कहो तो हम सो जाएंगे रात को आपके बिल्कुल पास, फिर आपका हमारे अलावा और किसी पर ध्यान नहीं जाएगा। रुद्र बड़े प्यार से बोल रहा था कि नाज मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसकी सारी उदासी दूर हो गई। वो धीरे से बोली, पक्का? रुद्र मुस्कुरा दिया, आंखों के इशारे से हाँ कर दिया। विंडो के पास सोफे पर बैठे तीनों रुद्र और नाज को देख रहे थे। रिद्धि ने तो मुस्कुराकर अपने गाल पर हाथ रख लिया और अनिरुद्ध की तरफ देखकर धीरे से बोली, अनिरुद्ध कितने रोमांटिक है ना रुद्र, हाय कितना प्यार करते हैं मेरी नाज से। अनिरुद्ध ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर रिद्धि के पास आकर बोला, अगर तुम रुद्र को रोमांटिक बोल रही हो ना, फिर तुम्हें समझ ही नहीं दुनिया की। वो तो हुक्मशाह के रोल में ही रहता है। असली रोमांस क्या है ये तुम्हें मेरी बाहों में आकर पता चलेगा। अनिरुद्ध की बात पर रिद्धि उसे हल्के से घूरकर देखने लगी। अनिरुद्ध हंस दिया और सीधा बैठकर खाना खाने लगा। फिर रुद्र को देखकर बोला, रुद्र आज खाना खा ले, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रुद्र ने अनिरुद्ध को एक नज़र देखा, फिर वापस नाज को देखकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, नाज हम अभी आ रहे हैं। नाज ने आंखों में हाँ का इशारा कर दिया। रुद्र उठकर उन सबकी तरफ चला गया। वो नीचे पंजे के बल बैठकर अपनी प्लेट में खाना डालने लगा और बोला, अने रिद्धि को लेकर घर जाओ तुम, इनको टेस्ट की जरूरत है। रिद्धि की जुबान ही नहीं खुली रुद्र के आगे। वो अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, ठीक है, कल सुबह ब्रेकफास्ट लेकर हम दोनों वापस आ जाएंगे। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी प्लेट लेकर वापस नाज के पास आ गया। नाज ने प्लेट की तरफ देखा तो उसमें स्टीम राइस, दाल और थोड़ा सैलेड था। नाज का दिल हुआ खाने का। रुद्र ने नाज की नज़र देखी तो दाल में से चावल मिक्स करते हुए बोला, जान आपको ये खाना अलाउड नहीं है अभी। डॉक्टर्स जो आपको देते हैं लिक्विड डाइट वही खाना पड़ेगा आपको। आप हमारी प्लेट को नज़र मत लगाइए। नाज ने सुना तो वो घूरकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसकी घूरती नजरें देखी तो हल्का सा हंस दिया और खाना खाने लगा। नाज घूरते हुए बोली, जल्लाद कहीं के, गर्लफ्रेंड गोली खाकर बेड पर लेटी है और आपको चस्के सूझ रहे हैं। रुद्र खाते हुए नाज को देखकर, पहली बात ये आप हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारी रानी साहिबा है, वाइफ है हमारी आप। दूसरी बात ये आप बेड पर अपनी गलती की वजह से लेटी है। अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए तो अच्छे से बात कर रहे हैं, नहीं तो आप भी जानती है हमारे गुस्से को। हम बहुत नाराज हैं आपसे। आप जानती हैं हम आपकी सेफ्टी को लेकर कितना पॉजिटिव है, फिर भी आपने वो बेवकूफ़ी की। रुद्र ने बात को मजाक में शुरू किया लेकिन लास्ट तक आते-आते इमोशनल हो गया। उसने चम्मच भी प्लेट में रख दिया। बोलते-बोलते रुद्र की आंखें भी भरने लगी। नाज भी मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी। रुद्र ने अपनी प्लेट साइड कर दी और नाज की तरफ झुककर उसके सर पर हाथ फेरते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, जान आपको कुछ हो जाता ना तो हम भी नहीं बचते। आपको पता है इसी बात से डरते थे हम, इसीलिए आपके करीब नहीं आ रहे थे। आपने हमारा डर सच कर दिया। क्यों किया था जान आपने ऐसा? वो हमारे हिस्से की गोली थी, आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। उतनी तकलीफ तो हमें गोली
खाके भी नहीं होती जितनी तब हो रही थी जब आप हमारी बाहों में अपनी सांसों के लिए लड़ रही थी। दैट वॉज द वर्स्ट फीलिंग एवर। नाज रुद्र की बातें सुनते हुए इमोशनल हो गई। रुद्र की आंखों में आंसू उसके बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। नाज धीरे से बोली, रुद्र। रुद्र नाज को देखते हुए थोड़ा सा उसकी तरफ झुक गया। नाज बोली, रुद्र अब समझ जाइए, आपकी नाज अवस्थी रुद्राम सिंह राजपूत से अपनी जान से बढ़कर प्यार करती है। आपके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। रुद्र ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए। नाज ने देखा तो फिर बोली, प्लीज रोइए मत, अभी मुझ में हाथ थोड़ा मूव करने की भी हिम्मत नहीं है, आपके आंसू साफ नहीं कर पाऊंगी। रुद्र ने सुना थोड़ा तेज रोना आ गया। रोते हुए अपने आंसू साफ करने लगा। फिर झुककर नाज की गाल को चूम लिया और बोला, आई लव यू नाज, मोर देन लव इटसेल्फ। नाज मुस्कुरा दी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। नाज बोली, आई लव यू टू, अभी आप खाना खा लीजिए। रुद्र नाज की गाल को सहलाते हुए, अभी मन नहीं है हमारा। नाज रुद्र को घूरकर देखने लगी। रुद्र ने उसका घूरता हुआ चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, कैसा डरा कर रखा हुआ है आपने हमें, अपने हस्बैंड को ऐसे थोड़ी घूरते हैं। नाज घूरते हुए, आप खा रहे हैं या मैं अपने पर आऊं? रुद्र ने सुना तो जोर से हंस दिया। फिर सीधे बैठकर वो प्लेट अपने आगे करके खाना खाने लगा। नाज ने रुद्र को देखा तो मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद सबने डिनर कर लिया। रुद्र ने अनिरुद्ध और रिद्धि को घर जाने के लिए कह दिया। रिद्धि नाज से मिल अनिरुद्ध के साथ चली गई। रोनी और कुछ गार्ड्स रुद्र के पास ही रुक गए। रोनी वार्ड के बाहर ही गार्ड्स के साथ था, अंदर रुद्र और नाज थे। डॉक्टर एक बार फिर आकर नाज को फिर से चेक करने जा चुके थे। नाज को पेन किलर में लगा दिया था जिससे उसे रात में प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। रुद्र ने डॉक्टर से नाज की हेल्थ की बात भी कर ली थी। डॉक्टर ने अभी सब ठीक ही बोला था, बस जख्म भरने में टाइम लगने वाला था। रुद्र के दिल को सुकून था कि नाज जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। नाज को चेक करके डॉक्टर चले गए। रुद्र नाज के पास बैठकर उसके बालों में अंगुलियां फेरकर उसको सहलाने लगा। नाज रुद्र के पास सोने के लिए बोल रही थी। पहले रुद्र डर रहा था कि कहीं नाज को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन उसका बेड काफी बड़ा था, 2 लोग आराम से सो सकते थे। रुद्र धीरे से आकर नाज के पास लेट गया। उसने सिर्फ नाज के चेहरे के पास अपना चेहरा करीब रखा, बाकी उसने अपने आप को नाज से टच नहीं होने दिया। दोनों के चेहरे बहुत पास थे। रुद्र ने नाज के माथे से माथा जोड़ दिया और लगातार उसके बालों में अंगुलियां फेरता रहा। दवाइयों के असर और रुद्र के एहसास से नाज जल्दी ही आंख लग गई। रुद्र नाज को एकटक देखता रहा, सोचता रहा। इसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर थोड़ी रात हुई तो ठंड बढ़ने लगी। रुद्र ने नाज के ऊपर ब्लैंकेट उठा दिया और खुद पर ले लिया। वापस धीरे धीरे उसके पैर पर लेट गया और नाज को आराम से सोते हुए देखने लगा। नाज को हॉस्पिटल में 10 दिन हो गए थे। उसके स्टिच खुल चुके थे। 10 दिन बड़ी मुश्किल भरे थे उसके लिए। न वो हिल पा रही थी, न कुछ खा पा रही थी, हल्का सा भी उठ भी नहीं न बैठ पा रही थी। इसमें वैसे भी पेशेंस की कमी थी। वो उठकर बैठना चाहती थी, चलना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था उसे। इन 10 दिनों में नाज 20 बार रो चुकी थी। वो इतने दिनों से एक ही पोजीशन में लेटे लेटे थक गई थी। वो सिर्फ पेट के बल ही लेट सकती थी। वो परेशान हो गई थी इन सब से। इन सब में रुद्र हमेशा उसके पास हॉस्पिटल में ही रहता। वो एक बार भी महल नहीं गया। वो अपना सारा काम हॉस्पिटल से ही देखता। नाज को वहीं हैंडल कर रहा था इतने दिनों से। नाज रुद्र के सामने ही ज्यादा रोती थी। वो जानती थी रुद्र उसका रोना नहीं देख पाएगा। वो जरूर कुछ करेगा, लेकिन उसकी हेल्थ के साथ वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। नाज सारा गुस्सा रुद्र पर उतारती थी। रुद्र बड़े प्यार और सब्र के साथ उसका सारा गुस्सा मुस्कुराकर झेलता। रिद्धि के हाथ का खाना चाहे बेचारी को खिचड़ी ही क्यों ना मिलती हो, लेकिन फिर भी खुश हो जाती। सब नाज को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। इसी तरह 10 दिन निकल गए। फाइनली आज नाज को डिस्चार्ज मिल रहा था। उसके स्टिच 2 दिन पहले खुल गए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने 2 दिन उसको
एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में रखा था। आज नाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली आज 12-13 दिन के बाद उसको बेड से उतरने का मौका भी मिलेगा। घर जाने की खुशी में नाज रात को सोई भी नहीं, ना ही रुद्र को सोने दिया। सारी रात वो रुद्र से बातें करती रही। रुद्र ने उसे सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाज ही क्या जो रुद्र की बात मान जाए। रुद्र के सामने बगावत करना तो उसकी फेवरेट हॉबी थी। नाज को नर्स और रिद्धि ने एक कॉटन का लॉन्ग फ्रॉक पहनाकर तैयार कर दिया। नाज बेड पर बैठी दरवाजे की तरफ देख रही थी। नाज के पीठ के पीछे बड़े बड़े सॉफ्ट से पिल्लो रखे हुए थे। अब उसको इतना दर्द नहीं होता था बैठने से, लेकिन उसको जख्म पर पट्टियां अभी भी की हुई थी। नाज के चेहरे पर घर जाने का अलग ही ग्लो दिख रहा था। रिद्धि ने नाज के बालों को पीछे से पोनी में बांध दिया था। बिना किसी मेकअप के भी बहुत क्यूट सी लग रही थी। उसकी नज़र बस दरवाजे की तरफ थी। वो रुद्र को देख रही थी। रुद्र डॉक्टर से मिलने गया था। दूसरी तरफ रुद्र और अनिरुद्ध डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। रोनी रुद्र के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। डॉक्टर के हाथ में नाज की रिपोर्ट्स थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स रुद्र की तरफ बढ़ा दी और बोले, हुक्मशाह नाज ठीक है, लेकिन 1-2 महीने फिर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए उन पर। कोई भागदौड़ वाला काम ना करे, वो कोई भारी चीज ना उठाए। हो सके तो उनको बेड रेस्ट ही ज़्यादा करवाइए। रुद्र डॉक्टर की बातें ध्यान से सुन रहा था। रुद्र ने एक नज़र रिपोर्ट्स को देखा, फिर बोला, डॉक्टर तो वो सीधे लेट सकती है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में हो रही है। घर जाकर वो हमारी एक नहीं सुनेगी। आपको लग रहा है वो हम कुछ दिन हॉस्पिटल में रुक जाएंगे। रुद्र की बात पर डॉक्टर और अनिरुद्ध दोनों मुस्कुरा दिए। उन सब ने भी देखा था कैसे बेचारा रुद्र नाज को संभाल रहा है। उसका रोना गुस्सा सब बहुत प्यार से हैंडल कर रहा है। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, हुक्म साहब टेंशन मत लीजिए, वो सीधे लेट सकती है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी पोजीशन चेंज करते रहिए। इससे उनकी जिद भी पूरी हो जाएगी और उनके जख्म को भी नुकसान नहीं होगा। ऊपर से तो उनका जख्म अब ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे दवाइयों के साथ उनका जख्म भर जाएगा। खाने के बाद उनको आधा घंटा वॉक करवाइएगा। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर चेयर से उठकर डॉक्टर के साथ हाथ मिलाकर रिपोर्ट्स लेकर वो केबिन के बाहर आ गए। रुद्र रोनी से बोला, रोनी तुम गाड़ी निकालो, हम लेकर आ रहे हैं नाज को। रोनी जी हुक्मशाह। रुद्र और अनिरुद्ध दोनों नाज के वार्ड की तरफ चले गए। दरवाजा खोलते ही रुद्र की नज़र बेड पर बैठी मुस्कुराती हुई नाज पर गई। उसके चेहरे की चमक देखकर रुद्र को बड़ा प्यार आया उस पर और मुस्कुरा दिया। रिद्धि भी सोफे पर बैठी थी। नाज मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र चलिए जल्दी। नाज की एक्साइटमेंट देखकर सब मुस्कुरा दिए। रुद्र नाज के पास आ गया। उसने रिपोर्ट्स बेड पर रख दी और नाज के पास बैठकर उसका चेहरा हाथ में भर के प्यार से उसका माथा चूम लिया। नाज के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। रुद्र उसका माथा चूमकर अलग हुआ। उसका चेहरा हाथों में पकड़े ही प्यार से बोला, जान अब खुश है ना आप? नाज मुस्कुराकर, ऑफकोर्स मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, खुश क्यों नहीं होंगी मैं। अब जल्दी जल्दी चलिए ना रुद्र, थक गई हूँ मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में रह रह कर। आज इतने दिनों बाद बेड से उतरूंगी मैं। नाज की खुशी देखकर रुद्र भी मुस्कुरा दिया और बोला, जान हम आपको लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको हमारी सारी बातें माननी होगी। जैसे जैसे हम बोलेंगे वो सब करेंगी आप। प्रॉमिस कीजिए आप हमसे पहले। नाज घुरकर, ये क्या है, मैं क्यों मानूं आपकी सारी बातें? अब मैं ठीक हूँ तो अब मेरी हुकूमत चलेगी। पिछले 10 दिनों से आपके इशारों पर नाच रही हूँ मैं। अब मैं इसका बदला अब मैं आपसे घर जाकर लेकर रहूंगी। अब मैं इसका बदला आपसे घर जाकर लेकर आऊंगी। नाज की बात पर अनिरुद्ध और रोनी हंसने लगे। नाज भी उनको देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन रुद्र घुरकर नाज को देखने लगा और बोला, ठीक है आपकी मर्जी, इनका डिस्चार्ज कैंसिल करवा दो, हम यहीं पे रहेंगे। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ये हॉस्पिटल में ही रहेगी। रुद्र की बात सुनकर नाज के चेहरे की खुशी एक पल में चली गई। वो रुद्र को तरफ उदास नजरों से देखने लगी। रुद्र ने उसे देखकर अपनी आंखें मटका दी तो नाज रुद्र का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, नहीं मुझे घर जाना है, प्लीज मान लूंगी सारी बातें आपकी, प्लीज यहाँ से लेकर चलिए मुझे। नाज की बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा उठा और हल्के से उसके गाल खींचकर बोला,
बस ऐसे ही अच्छे बच्चे की तरह हमारी सारी बातें मानते रहिए। नाच घुरकर जल्लाद कहेंगे। रुद्र हंसने लगा। हंसते हुए धीरे से बोला, आई लव यू टू हुक्मरान शाह। नाच पहले तो घूरती रही, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए ताकि उसे बेड से उठने में हेल्प कर सके। नाज ने भी मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ रुद्र के हाथ में दे दिए। फिर अपने बेड से उठने के लिए अपने पैरों को नीचे उतरने लगी, लेकिन उसके पैर हिले ही नहीं। नाज ने पहले तो सीरियस नहीं लिया, लेकिन उसने फिर कोशिश की, उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। नाज का चेहरा सीरियस हो गया। रुद्र ने कहा, जान चलिए उठिए। नाज का मुंह रोने जैसा हो गया और बोली, रुद्र उठा नहीं जा रहा। नाज की बात सुनकर रुद्र भी सीरियस हो गया था, लेकिन फिर नाज को देखकर अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोला, नाज आप इतने दिनों से बेड पर थे, इसीलिए मसल्स थोड़े ब्लॉक हो गए होंगे। एक सेकंड हम हेल्प करते हैं। नाज भी रुद्र की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाने लगी। अनिरुद्ध और रिद्धि भी उनके पास आ गए। वो नाज को देखने लगे। रुद्र ने नाज के पैरों को धीरे से नीचे की तरफ रखा, फिर उसकी कमर को होल्ड करके जमीन पर खड़ा कर दिया। नाज ने रुद्र को कंधे से पकड़ा हुआ था। रुद्र ने नाज को बेड से उठाकर खड़ा कर दिया, फिर उसे धीरे से छोड़ दिया। अगले ही पल नाज गिरने लगी। नाज को गिरते देखकर सब हड़बड़ा गए। रुद्र ने जल्दी से नाज को पकड़ लिया। नाज भी डर गई, रुद्र को कस के पकड़ लिया। रुद्र के चेहरे पर डर उतर गया। नाज भी डर गई और रोने लगी। थोड़ी देर पहले जो लड़की घर जाने की बात सुनकर खुशी से चहक रही थी, अब वो रो रही थी। रुद्र ने नाज के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे अपनी बाहों में पूरी तरह होल्ड कर लिया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, नाज कुछ नहीं बच्चा, आप इतने दिनों से चले नहीं तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। आप रोइए मत, हम है ना आपके पास। नाज जोर से रोते हुए बोली, रुद्र मेरे पैर नहीं चल रहे, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के साथ है ही नहीं। क्या हो गया मुझे? मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। रुद्र की आंखें भर आई। उसने जल्दी से अनिरुद्ध की तरफ देखा और डॉक्टर को इशारा कर दिया। अनिरुद्ध ने समझते ही जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और भागकर उनके बाहर चला गया। रिद्धि की आंखों में भी आंसू आ गए। रुद्र नाज को पूरी तरह होल्ड करके अपने से चिपका कर खड़ा था। नाज रुद्र के सहारे से ही खड़ी थी। उसकी कमर के नीचे की बॉडी सेंस में नहीं थी। रुद्र भी डर रहा था, उसकी आंखें भी भरी हुई थी। वो नाज के सर पर धीरे धीरे बड़े प्यार से हाथ फेर रहा था। अनिरुद्ध डॉक्टर को लेकर आ गया। दोनों भागकर आ रहे थे। नाज रुद्र के गले लगे रो रही थी। रुद्र ने डॉक्टर को देखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डॉक्टर को घूरते हुए बोला, डॉक्टर ये पैरों पर सही से खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है? डॉक्टर थोड़ा सा डर गया और सर हिलाते हुए बोला, मैं देखता हूँ हुक्म शाह। डॉक्टर आगे आए। रुद्र ने धीरे से नाज को खुद से अलग किया। नाज रो रही थी। जैसे ही रुद्र और नाज की आंखें मिली, दोनों को एक दूसरे की पेन दिख गई। रुद्र भी इमोशनल हो गया था। उसने अपना रोना रोकते हुए ना में सिर हिला दिया। नाज को ज्यादा रोना आ गया, लेकिन रुद्र को देखकर उसने रोते हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने नाज के दोनों हाथ पकड़ लिए। रुद्र बिल्कुल नाज के पास खड़ा हो गया। नाज ने डॉक्टर की बाजुओं को कस के पकड़ लिया। वो अब डॉक्टर के सहारे से खड़ी थी। डॉक्टर ने नाज के पैरों को देखा, फिर बोला, नाज कोशिश कीजिए चलने की, एक पैर उठाइए धीरे से। नाज की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और अपने पैर उठाने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर उसके मोमेंट देख रहा था। नाज उठना तो दूर, पैर मूव भी नहीं कर पा रही थी। सबकी नजरें नाज के पैर पर थी। रुद्र बहुत डरा हुआ था, बस रोने को हो रहा था उसका चेहरा। नाज ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा पाई। नाज अपनी साइड में खड़े रुद्र को देखने लगी और जोर से रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं हो रहा। रुद्र की जान हलक में आ गई। उसने नाज की कमर को धीरे से पकड़ लिया, आंखों में आंसू लिए बोला, जान ट्राई कीजिए, हो जाएगा, हम सपोर्ट दे रहे हैं आपको, कोशिश करिए। नाज ने फिर से रुद्र के कहने पर ट्राई किया, लेकिन नहीं मूव हुआ। नाज ने अब सरेंडर कर दिया। उसने डॉक्टर के हाथ छोड़ दिए और पीछे रुद्र के सहारे गिर गई। रुद्र ने जल्दी से उसे संभाल लिया। नाज जोर से रोने लगी और बोली, नहीं हो रहा,
मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा, मेरे पैरों में शायद कुछ हो गया है। ये सुनकर रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। रिद्धि भी रोने लगी। अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया, वो भी डर गया था। डॉक्टर नाज को देख रहा था। रुद्र ने डॉक्टर की तरफ उम्मीद से देखा और बोला, डॉक्टर। डॉक्टर रुद्र को देखकर, हुक्मुशाह, इनको बैठा दीजिए। रुद्र ने नाज को धीरे से बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। डॉक्टर नीचे बैठकर नाज के पैरों को इधर-उधर मूव करने लगे। नाज बस रो रही थी। रुद्र डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने थोड़ी देर नाज के पैरों के मसल्स खींचे, फिर बोला, नाज अब ट्राई करके देखिए, हो रहा है मूव। नाज ने फिर हिलाकर देखा अपने पैर को, लेकिन उससे नहीं हो रहा था मूव। वो ज़ोर से रोते हुए बस नाव में सिर हिलाई जा रही थी। नाज को बॉडी स्कैनिंग हो रही थी। डॉक्टर नाज की बॉडी को फुल स्कैन कर रहे थे। उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ गई है वो जानना चाहते थे। नाज को पीठ पर गोली लगी थी। अब उसका जख्म तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन उसके पैरों में क्या प्रॉब्लम थी ये डॉक्टर देख रहे थे। नाज का रो रो कर बुरा हाल था। उसे रोता हुआ देखकर रुद्र भी हाइपर हो रहा था, लेकिन नाज को उसने संभाल लिया था। फिर उसे टेस्ट करवाने के लिए मना किया। रुद्र के कहने पर नाज मान गई। पिछले आधे घंटे से नाज स्कैनिंग रूम में थी। डॉक्टर नाज की बॉडी के हर पार्ट को स्कैन कर रहे थे। रुद्र बाहर टेंशन में इधर-उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर डर था। वो ही जानता था वो कैसे डील कर रहा है इस चीज़ से। रिद्धि, अनिरुद्ध और रोनी भी टेंशन में खड़े थे। आज सब घर जाने वाले थे, कितने खुश थे, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रुद्र ने इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्दी जानना चाहता था कि नाज के पैरों को हुआ क्या है। उसे नाज की बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वो कैसी होगी। वो तो इतना रो रही थी, अंदर अकेली पता नहीं कैसी होगी। रुद्र का रोना उसके पलकों पर ही था, कभी भी निकल सकता था। आधे पौने घंटे बाद डॉक्टर बाहर आ गए। रुद्र जल्दी से डॉक्टर की तरफ आया और बोला, वो ठीक है? डॉक्टर थोड़ा डरते हुए, हुकुम शाह, मेरे केबिन में बात करते हैं। डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस रुद्र समझ गया। उसके चेहरे पर थोड़ा डर आ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। डॉक्टर ने रुद्र को साथ आने का इशारा कर दिया। रुद्र का एक नज़र वार्ड को देखकर फिर डॉक्टर के साथ चला गया। अनिरुद्ध, रोनी और रिद्धि को वहां रुकने का बोलकर खुद रुद्र उनके पीछे चला गया। रुद्र डॉक्टर के सामने उसके चेयर पर बैठा। डॉक्टर ने स्क्रीन पर नाज की कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था। रुद्र एकटक डॉक्टर को देख रहा था, साथ में एक पैर भी हिलाए जा रहा था नर्वसनेस से। अनिरुद्ध भी उसके साथ वाली चेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने स्क्रीन से अपनी नज़र हटाई और रुद्र की तरफ देखकर बोला, हुकुम शाह, हमने नहीं सोचा था कि नाज को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। रुद्र बेचारे की धड़कनें थमने लगी। डॉक्टर की बात सुनकर चेहरे पर घबराहट आ गई। रुद्र चेयर पर सीधे होकर बैठ गया और थोड़ा डरते हुए बोला, हम समझे नहीं डॉक्टर। डॉक्टर, हुकुम शाह, मैंने आपको बताया था ना कि नाज को गोली उसकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास लगी थी। उसकी हड्डी डैमेज तो नहीं हुई, लेकिन उस पे थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ा है। इसी वजह से वो चल नहीं पा रही है। हमारी बॉडी रीढ़ की हड्डी की वजह से ही चलती है। अगर वो ही ठीक ना हो तो इंसान चल भी नहीं पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र की आंखें भीग गई। एक तक डॉक्टर को देखते हुए वो उसकी बातें सुन रहा था। डॉक्टर को बुरा लगा रुद्र का चेहरा देखकर। कुछ पल के लिए पूरे रूम में खामोशी फैल गई। रुद्र तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अनिरुद्ध को भी शौक लगा। उसने एक नज़र रुद्र को देखा जो अपनी आंखें भरी बैठा था। उसने रुद्र के हाथ पर हाथ रख दिया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, नाज चल तो पाएगी ना? अनिरुद्ध की बात पर रुद्र उसे देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर
ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वो जोर से रो देगा। वो बस बेसुध होकर सब सुन रहा था। डॉक्टर ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, जी हमें स्ट्रांगली होप है, बाकी हम किसी पेशेंट के ठीक होने की 100% गारंटी नहीं ले सकते। रुद्र बहुत मुश्किल से शब्द निकालते हुए, व्हाट यू मीन? आप डॉक्टर किस बात के हैं? रुद्र की बात पर डॉक्टर और अनिरुद्ध दोनों उसे देखने लगे। वो दोनों रुद्र का पेन समझ रहे थे। डॉक्टर को भी बुरा नहीं लगा रुद्र की बात का। वो बहुत ही शांति से बोले, हुकुम शाह, मेरी बात समझिए प्लीज। मैं नाज का ट्रीटमेंट बेस्ट करूँगा। हम देखते हैं उनको कब तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन नाज को आप संभालिए, वो खुद को तकलीफ़ ना दे। अगर वो ज़बरदस्ती चलने की कोशिश करेंगी तो उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। हम जैसे जैसे बोलेंगे उनको उस हिसाब से चलना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर देना स्पाइन के लिए डेंजरस हो सकता है। रुद्र अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। उसके हाथ की मुट्ठियां कस गई। कितना मजबूर फील कर रहा था वो। अनिरुद्ध ने रुद्र के कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, रुद्र टेंशन मत ले, नाज ठीक हो जाएगी। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें साफ करके डॉक्टर से बोला, हम नाज को लेकर घर जा सकते हैं या नहीं, यहीं रुकना होगा? डॉक्टर जी, आप लेकर जा सकते हैं। यहाँ रहकर वो स्ट्रेस में रहेगी। घर में उसे अच्छा माहौल दीजिए, खुश रखिए उसे। जैसे ही नाज का जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मैं एक थेरेपिस्ट को आपके घर भेज दूंगा। वो वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करेंगी। रोज़ 2-3 घंटे नाज को एक्सरसाइज और मालिश वगैरह करेगी। रुद्र ने सुना तो हाँ में सिर हिला दिया, फिर चेयर से उठकर केबिन से बाहर आ गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही आ गया। रुद्र को रोना आ रहा था। उसकी आंखों के आगे आज तक के सारे सीन घूम रहे थे। उसका कैफे में मिलना, फिर उसे यहाँ जयपुर बुलाना, उनकी जयपुर की सारी यादें, उनका दोबारा मिलना, प्यार का कन्फेशन, फिर वापस राजस्थान आना, फिर नाज को गोली लगना। रुद्र अपनी सोच में खोया हुआ वार्ड की तरफ आ रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। अनिरुद्ध भी शौक में था। अभी वो भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नाज को उसके पुराने रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रुद्र ने वार्ड के सामने आकर अपनी आंखें साफ कर ली और रूम के अंदर चला गया। अंदर नाज बेड पर बैठी आंखों में आंसू लिए दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। रिद्धि उसके पास उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बैठी हुई थी। रुद्र को देखकर नाज थोड़ा जोर से बोला, रुद्र क्या हुआ है मेरे पैरों को? रुद्र इमोशनल होकर उसे देख रहा था। नाज की बात सुनकर वो रोने को हो गया, लेकिन फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करके उसकी तरफ आ गया। रिद्धि रुद्र को आता देखकर उठकर बैठ गई और पीछे खड़े अनिरुद्ध को देखने लगी। रुद्र नाज के पास आया और चेहरे पर नकली स्माइल लिए नाज की आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ जान, बस थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके पैर। चलिए अब घर चलते हैं। डॉक्टर ने परमिशन दी है आपको घर ले जाने की। नाज गौर से रुद्र के चेहरे की तरफ देख रही थी। रुद्र की नकली इस्माइल को वो पहचान गई। उसके चेहरे का छुपा हुआ दर्द भी उसने देख लिया। नाज कुछ सेकंड देखती रही, फिर बोली, रुद्र सच सच बताइए, क्या हुआ है मेरे पैरों को? रुद्र अब अपने कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। नाज की सबकी नजरें उसे परेशान कर रही थी। रुद्र ने एक सांस भरी और नाज को देखकर फिर बोला, जान, हम सच कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ आपको? नाज रुद्र की बात बीच में काटकर, रुद्र झूठ नहीं, मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, नहीं तो आप जानते हो मुझे, मैं अपने पर आ गई, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी, आपकी भी नहीं, चाहे मुझे कुछ हो ही क्यों ना जाए। रुद्र जल्दी से बोला, स्टॉप।
नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़ नाज को अपने गले से लगा लिया और थोड़ा सा कस के पकड़ लिया। रुद्र इमोशनल होकर बोला, नाज क्यों ऐसी बेसलेस बातें करती हो आप? नाज भी रोने लगी और बोली, रुद्र क्या हुआ है, प्लीज बताइए, मेरी कसम है आपको। रुद्र ने पहले नाज को थोड़ा कस के गले से लगा लिया। उसके सर को बहुत प्यार से सहलाने लगा। नाज ने रुद्र की बाहों में अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठा रहा। फिर नाज को धीरे से खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर इमोशनल होकर बोला, जान आपके स्पाइन में दिक्कत है थोड़ी, गोली लगी थी स्पाइन के पास। लेकिन जान आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर मेक श्योर कर रहे हैं अब जल्दी चलने लगोगे। नाज एकटक देखते हुए रुद्र की बात सुन रही थी। नाज की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। रिद्धि ने भी रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अनिरुद्ध ने उसे सीने से लगा लिया। रिद्धि रोने लगी। अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या बोले। नाज तो सदमे में ही चली गई। वो एकटक रुद्र को देखती रही। रुद्र ने उसे देखा तो थोड़ा और पास चला गया। उसकी आंखों से आंसू साफ करके बेहद प्यार से बोला, जान हमने कहा ना, टेंशन मत लीजिए आप, हम हैं आपके साथ। नाज धीरे से, मैं चल नहीं पाऊंगी। नाज की बात सुनकर रुद्र रोने जैसा हो गया। लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं नाज, ऐसा नहीं है, अभी आपकी इंजरी पूरी तरह ठीक नहीं हुई इसीलिए ऐसा है। आप एक बार अच्छे से ठीक हो जाए फिर आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। नाज रोते हुए, झूठ मत बोलिए आप, बच्ची नहीं हूँ मैं जिसे आप अपनी बातों में उलझा लेंगे। मैं समझ गई हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगी अब कभी, मैं डिसेबल। रुद्र जल्दी से उसके मुंह पर अंगुली रखते हुए, प्लीज डोंट, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, ट्रस्ट मी जान, प्लीज डोंट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। नाज जोर से रोने लगी। रुद्र भी उसको देखकर इमोशनल हो गया। उसे अपने सीने से लगा लिया। नाज रुद्र के सीने लगे और जोर से रोने लगी और बोली, रुद्र मुझे अपने पैरों पर चलना है। रुद्र ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। कितना मजबूर था वो इस वक्त। रिद्धि भी ज्यादा रोने लगी। नाज को देखकर अनिरुद्ध उसे बाहर ले गया। थोड़ी देर तो रुद्र ने नाज को रोने से नहीं रोका, लेकिन जब नाज ज्यादा रोने लगी तो धीरे से उसे खुद से अलग कर दिया और चेहरा हाथ में भरकर बोला, नाज हम घर जाकर आपको सब अच्छे से समझा देंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप, हम पर भरोसा रखिए, हम झूठी उम्मीद नहीं दे रहे हैं आपको। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें अकेले फेस की है आपने अपनी ज़िंदगी में। अब तो हम भी आपके साथ हैं, इस प्रॉब्लम में भी हम साथ में निकलेंगे। हम स्ट्रेंथ है ना एक दूसरे की, तो बस हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। जान आप बहुत जल्दी अपने पैरों पर चलेंगी, यकीन मानिए हमारा। जब तक नहीं चलते हम अपनी बाहों में रखेंगे आपको। हम बनेंगे आपके पैर तब तक, हम एक मिनट भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमसे प्यार करती है ना आप, हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। ये आप हमारे हिस्से का दर्द बर्दाश्त कर रही है ना, तो अब हम भी अपना प्यार प्रूव कर देंगे। जब तक आप अपने पैरों पर नहीं चलने लगते हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी रानी साहिबा बहुत जल्दी अपने पैरों पर चलेंगी। हम दुनिया एक कर देंगे आपको ठीक करने के लिए, बस आप हौसला रखिए हम पर और हमारे प्यार पर यकीन रखिए। आपके रुद्र कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। रुद्र की बातें सुनकर नाज का रोना रुक गया। जब कोई एक इंसान भी इसे स्टैंड लेने वाला हो हमारे साथ, तो बस सारी परेशानियां छोटी लगने लगती है। नाज के दिल को ठंडक सी मिल गई। उसका आधा डर तो रुद्र की बातें सुनकर ही दूर हो गया। रुद्र ने नाज को शांत देखा तो आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोला,
रानी साहिबा, आपका महल इंतजार कर रहा है आपका। चलिए घर चलते हैं। नाज के चेहरे पर सुकून सा आ गया और हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो इमोशनल हो गया। फिर आगे बढ़कर नाज के गाल पर किस कर दिया और बोला, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप डरना मत किसी भी बात से। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। आपको बहुत प्यार देंगे हम। नाज धीरे से, मुझे पता है, वो तो तब भी बहुत दिया जब हमारा कोई रिश्ता नहीं था। अब तो मैं आपकी हूँ, अब तो आप सारी खुशियाँ मेरी गोद में लाकर रख देंगे। इतना भरोसा तो है मुझे अपने हुक्म शाह पर। रुद्र नाज को देखकर प्यार से, रुद्र नोट हुक्म शाह। नाज धीरे से, नहीं जी, हुक्म शाह। रुद्र हल्का सा हंस दिया और उसका चेहरा हाथों में भर के माथे पे किस कर दिया। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गई। रुद्र नाज को लेकर महल आ गया। उनकी कार महल की पार्किंग में आकर रुकी। नाज का मूड अब कुछ ठीक था। रुद्र ने उसका मूड ठीक कर लिया था और उसे हॉस्पिटल में लेकर वो महल में आ गया। उनके साथ काफी सिक्योरिटी थी। 5-6 कार और उनके पीछे आ रही थी। अनिरुद्ध और रिद्धि भी उनके पीछे वाली कार में थे। महल में जैसे ही कार रुकी, रुद्र अपनी साइड से नीचे आ गया। रुद्र की कार से बाहर आते ही वहां खड़े सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड ने अपनी नजरें झुका ली। रुद्र ने एक नज़र सबको देखा, फिर नाज की तरफ आ गया और दरवाजा खोल दिया। रोनी ने व्हीलचेयर लगा दी। रुद्र ने बहुत ही आराम से नाज को उठाया ताकि उसका जख्म को तकलीफ न हो। गोद में उठाकर उसे व्हीलचेयर पर बिठा दिया। वैसे तो रुद्र को व्हीलचेयर पसंद नहीं थी, वो नाज को गोद में उठाकर सारी जिंदगी घूम सकता था। लेकिन नाज की इंजरी की वजह से उसके लिए व्हीलचेयर सही थी। डॉक्टर ने थोड़ा टाइम व्हीलचेयर पर नाज को बैठने को कहा था। नाज ने जैसे ही सामने देखा तो महल के सारे सर्वेंट और गार्ड सामने खड़े थे। नाज ने एक नज़र पूरे महल को देखा, फिर मुस्कुरा कर सबको देखने लगी। रुद्र नाज के पीछे व्हीलचेयर पकड़े खड़ा था। नाज के चेहरे की मुस्कुराहट देख ली थी उसने। रुद्र भी सबको देखने लगा। नाज ने अपने सामने भी सबकी नजरें झुकती हुई देखी तो बोली, आप सब भूल गए मुझे? अरे मेरे सामने क्यों नजरें झुका रहे हैं सब? मैं आपकी हुक्म शाह जैसी खड़ूस नहीं हूँ। नजरें उठाइए, देखिए मुझे। नाज की बात सुनकर सर्वेंट उसे देखने लगे। रुद्र ने झूठे गुस्से में नाज को देखा और नाज के आगे आकर बोला, हम खड़ूस हैं। नाज रुद्र को देखकर, जी बिल्कुल हुक्म शाह, खड़ूस हो आप, तभी तो सब आपके सामने डर से सर झुका लेते हैं। नाज की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। नाज को पहले जैसा बोलता देखकर रुद्र तो वापस अपना दिल ही हारने लगा। उसका दिल तो सुकून की सैर पर था। अनिरुद्ध और रिद्धि नाज के पास आ गए। अनिरुद्ध नाज को व्हीलचेयर के पास नीचे बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, नाज, रुद्र के सामने सबके सर डर से नहीं इज्जत से झुकते हैं। रुद्र ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अनिरुद्ध की बात पर नाज मुस्कुरा दी, फिर रुद्र को देखने लगी जो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। नाज ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और बोली, अनी भैया, मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है मेरे रुद्र ने बहुत मेहनत से ये रिस्पेक्ट कमाई है, लेकिन सबके सर बस रुद्र की रिस्पेक्ट में ही झुकने चाहिए, मेरे लिए नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। रुद्र की इतनी मेहनत की रिस्पेक्ट मैं कैसे ले लूँ? आप सब जैसे पहले रहते थे मेरे साथ वैसे ही रहिए। मेरे सामने कोई सर नहीं झुकाएगा। नाज की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आ गई और हमारा रुद्र तो बस प्यार लुटाने पर उतारू हो रहा था। रुद्र भी मुस्कुरा दिया और न आकर नाज के पास नीचे बैठकर उसकी आंखों में देखकर बोला, आपने भी कमाई है ये रिस्पेक्ट। इसके लिए तो पूरा राजस्थान को क्या, हम खुद आपके आगे अपना सर झुकाएंगे। चाहे हम पूरी दुनिया पर हुकूमत क्यों न चला लें, लेकिन हम पर सिर्फ आपकी हुकूमत चलेगी रानी साहिबा। नाज रुद्र को देखते हुए
हुकूमत तो ठीक है, वो तो मैं वैसे भी चलाऊंगी, लेकिन राजस्थान के लिए मैंने कुछ नहीं किया। रुद्र मुस्कुराकर रूम में जाकर बताते हैं। रुद्र मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया, फिर नाच के पीछे आकर उसके व्हीलचेयर को पकड़कर घर के अंदर ले जाने लगा। दरवाजे पर आकर एक लेडी ने नाच की आरती की और उसकी नज़र उतारी। नाच के चेहरे पर इस्माइल आ गई ये शब्द देखकर। आरती के बाद रुद्र नाच को नीचे के फ्लोर में बने रूम की तरफ ले गया। फर्स्ट फ्लोर पर आने जाने में नाच को दिक्कत होती, इसीलिए उसने अपने और नाच के लिए नीचे वाले फ्लोर पर रूम रेडी करवा लिया। रुद्रनाथ को जैसे ही रूम में लेकर आया तो नाच हैरानी से रूम को देखने लगी। रुद्रनाथ को देखकर उसके चेहरे पर इस्माइल आ गई और झुककर नाच के कान के पास जाकर बोला, रानी साहिबा, कैसा है हमारा रूम? नाच हैरानी से, रुद्र, ये तो बिल्कुल ऊपर वाले रूम के जैसा ही है, सेम टू सेम, कोई एक चीज़ भी अलग नहीं। आपने ऊपर वाला रूम नीचे कैसे शिफ्ट करवाया? रुद्र मुस्कुराने लगा और नाच के सामने आकर अपने दोनों घुटने नीचे लगा नाच के सामने बैठ गया और प्यार से बोला, बस जादू से हमारी जान को हमारा ऊपर वाला रूम अच्छा लगता था, तो हमने उसे नीचे शिफ्ट करवा लिया। अब आपको हमारे पुराने रूम जैसा ही फील होगा यहाँ पर भी। राज रुद्र को गौर से देखते हुए, रुद्र, मेरी वजह से आपको कितनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी ना। रुद्र नाज का चेहरा हाथों में ले लिया थोड़ा करीब आ गया। नाज अब सीरियस लग रही थी। रुद्र उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोला, ये सब आपकी वजह से नहीं, हमारी वजह से हुआ है। आप जान हो हमारी, और हमारी जान हमारी वजह से तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। हम खुश नसीब हैं, हमें आपका प्यार मिला, लेकिन शायद आप खुश नसीब नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में आते ही आपको अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी। नाज इमोशनल होकर, नहीं रुद्र, आप ऐसा मत सोचिए, आपका प्यार मिलना मेरी भी खुशनसीबी है। एक आप ही तो हो मेरे पास, मेरा सब कुछ। आपको कैसे खो देती मैं आपके लिए? अगर मैं मर भी जाती तो भी मैं बहुत खुशी से मरती। नाज की बात सुनकर रुद्र ने जल्दी से आगे बढ़कर नाज के होठों पर अपने होठ रख दिए। नाज के शब्द वहीं रुक गए। अगले ही सेकंड उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। रुद्र अपना सारा प्यार उसके इसमें डाल रहा था। उसकी भी आंखें बंद थी और आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। फिर वो भी नाच को किस कर रहा था। पता नहीं कितने दिनों बाद दोनों एक दूसरे के होठों का स्पर्श फील कर रहे थे। किसी जन्नत से कम नहीं था ये किस उनके लिए। बहुत धीरे धीरे और प्यार में दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। पता नहीं कितनी ही देर दोनों प्यार को फील करते रहे। एक बहुत लंबी किस के बाद दोनों के होठ अलग हुए। नाज ने रुद्र की आंखों में आंसू देखे तो उसका चेहरा हाथ में पकड़कर उसके आंसू साफ कर दिए और फिर रुद्र के दोनों गालों पर किस कर दिया। रुद्र की आंखें सुकून से बंद हो गई। नाच किस करके रुद्र के सामने अपना फेस करके मुस्कुराते हुए बोली, हुक्मशाह को रोना शोभा नहीं देता। आपकी प्रजा क्या सोचेगी कि उनका राजा बच्चों की तरह रोता है? नाच की बात सुनकर रुद्र को और रोना आ गया। उसने नाच की गोद में अपना सर रख लिया और इमोशनल होते हुए, जान, अभी हम बस आपके रुद्र हैं, अभी हम कोई हुक्मशाह नहीं है। हमें नहीं चाहिए कोई राजा की कुर्सी जिसके लिए हमारी जान को तकलीफ उठानी पड़े। हमें आपके साथ एक सिंपल सी नॉर्मल लाइफ जीनी है, जैसे सब जीते हैं। हमें बस रुद्र बनकर रहना है। हम हुक्मशाह नहीं बनना चाहते अब। हम जिस बात से डरते आपके करीब नहीं आ रहे थे, वो डर सच हो गया हमारा। आपको खोने से बचे हम। हम नहीं खोना चाहते आपको, ना आपको ज़िंदगी में अकेला छोड़कर जाना चाहते हैं। नाज, हम पहले कभी नहीं डरे, हम मौत से भी नहीं डरते थे, लेकिन अब डर लग रहा है। हम आपके साथ लाइफ को जीना चाहते हैं। सिंपल सी लाइफ चाहिए हमें, जिसमें हम दोनों हो, हमारे बच्चे हो, कोई और नहीं, कोई प्रजा, कोई हुक्मशाह की कुर्सी हमें नहीं चाहिए। नाज की आंखों में भी आंसू बाहर आ गए रुद्र की बातें सुनकर।
डर तो वो भी कितना गई थी जब उसने रुद्र पर गोली का निशाना लगते देखा। अगर वो रुद्र के हिस्से की गोली नहीं खाती तो आज रुद्र उसकी जगह पर होता। ये डर तो उसने भी फील किया था। रुद्र रोए जा रहा था। नाज रुद्र के बालों में हाथ फेर रही थी। रुद्र बोला, नाज, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, इतना प्यार कि हम बता भी नहीं सकते। हमारी हर सांस में बसे हैं आप। हम नहीं रह सकते आपके बिना। अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता देखा है हमने। पता नहीं कितने साल लग गए हमें उस चीज से उभरने में। अब जब दोबारा हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, तो ये सब हो गया। नाज, प्लीज आप हमारे साथ खड़े रहना। हम हुक्म शाह की पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। हम कहीं बहुत दूर चले जाएंगे आपको लेकर। अपनी एक अलग दुनिया बना लेंगे। हम नॉर्मल इंसानों की लाइफ जिएंगे। हम बहुत खुश रखेंगे आपको। आपको हर खुशी देंगे, हमारे बच्चों को भी हम बहुत अच्छी ज़िंदगी देंगे। एक अच्छे फादर बनेंगे हम। हमें हमारे बच्चे ऐसे रिस्क में पैदा नहीं करने। अब हम किसी का खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना आपका ना हमारे बच्चों का। हम अलग दुनिया बनाएंगे, आप चलेंगे ना हमारे साथ? नाज बस रुद्र की बातें सुनी जा रही थी। वो डर का समझ नहीं रही थी। नाज के दिल में कहीं न कहीं ये चीज़ें चल रही थी। वो भी ऐसी रिस्क वाली ज़िंदगी नहीं चाहती थी। नाज ने रुद्र का चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया। रुद्र का चेहरा आंसुओं से भरा था। नाज ने उसका चेहरा साफ किया और प्यार से बोली, रुद्र, मैं साथ हूँ आपके। जो डर आपके अंदर है वो मेरे अंदर भी है। मैं समझ सकती हूँ आपको क्या फील हुआ होगा जब मुझे गोली लगी होगी। मैं भी बस सिंपल सी लाइफ ही चाहती हूँ। हमें हमारा परिवार बनाना है, बच्चे करने हैं, और मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी रिस्क में नहीं रखना चाहती। और ना ही ये चाहते कि हमारे बच्चे भी हमारी तरफ अनाथों वाली ज़िंदगी जिए। ये दुनिया बहुत गंदी है रुद्र, अकेले इंसान को जीने नहीं देती। अगर हमें कुछ हो गया, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? जो लाइफ हमने देखी है वो मैं उनको नहीं देना चाहती। हम चले जाएंगे दूर कहीं। ये दुश्मनी, ये ऐशो आराम से दूर। रुद्र के चेहरे पर नाज की बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आगे बढ़कर नाज को अपनी बाहों में भर लिया। नाज ने रुद्र को पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। थोड़ी देर बाद रुद्र नाज से अलग हुआ और उसके बेड के पास ले गया। फिर आराम से उसको बेड पर बिठा दिया। व्हीलचेयर साइड में रख दी। नाज बस प्यार से रुद्र को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अब स्माइल थी। दोनों खुश थे कि वो अपनी जिंदगी अलग जिएंगे, सबसे दूर, सबसे अलग जिंदगी। रुद्र ने अपने बाल पर बांधा रबर बैंड उतार दिया और बालों में अंगुलियां फेरने लगा। उसके बाल थोड़े और ज्यादा लंबे हो गए थे। बहुत दिनों से उसने कट नहीं किया था। रुद्र अपने बाल खुद ही कट करता था। उसमें ये टैलेंट भी था। नाज रुद्र को देख रही थी। वो तो वैसे भी रुद्र के लंबे बालों पर फिदा थी। रुद्र अपने बाल ठीक करते हुए बोला, जान, आपको चेंज तो नहीं करना? कंफर्टेबल हो आप इनमें? राज रुद्र की आवाज़ से सेंस में आई और मुस्कुराकर बोली, वैसे तो ठीक है, लेकिन चेंज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसी बहाने मैं अपने पति परमेश्वर से थोड़ा रोमांस कर लूँगी। एक काम करिए, करवा दीजिए चेंज। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस कहानी के बचे हुए पार्ट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे इस कहानी को कंप्लीट कर दूंगी। धन्यवाद।